ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को जो है इस क्लास में करना क्या है, तो हम लोग को इस क्लास में आपको जो आपका एक्सरसाइज था, कौन सा एक्सरसाइज है, क्या बोलते हैं, जो आपका प्रमेय था, क्या 8.3 प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, किसको सिद्ध करना है, 8.3 प्रमेय को आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका 8.3 प्रमेय क्या था। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि बोला हुआ है प्रमेय 8.3 में कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि बोला हुआ है कि एक चतुर्भुज का बात बोला हुआ है। ठीक है, तो चतुर्भुज पहले बनाएंगे ABCD। एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो जिसमें बोला हुआ है कि क्या सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, यानी AB बराबर है किसके, CD के, और BC बराबर है किसके, AD के। ये दिया हुआ है, तो ये क्या किया हुआ है, दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कभी अगर बोले समांतर चतुर्भुज तो समांतर, और ये लिख सकते हैं हम चतुर्भुज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ABCD ये क्या है, चतुर्भुज है, जहां बोला हुआ है कि AB जो है ना इक्वल है किसके, आपके CD के, और आपका AD जो है वो इक्वल है किसके, आपके BC के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि आपका ABCD जो है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है एक समांतर चतुर्भुज है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, तो A से C को मिलाया, A से C को मिला देते हैं। ठीक है, A से यहाँ पे क्या करें, हम C को मिला दें। ठीक है, तो A से C को मिलाने पर A जो है ना 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 1 2, और यहाँ पे आपका 3, और ये क्या है आपका 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देंगे क्या, प्रमाण। क्या देंगे, प्रमाण। यहाँ पे 2 त्रिभुज आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे, एक आपका A, आपका D C, तथा त्रिभुज ABC। इन दोनों को समांतर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो AB इक्वल है किसके, CD के, AB इक्वल है किसके, CD के। ये कैसे, तो आपका गिवन है, क्वेश्चन में ही क्या हुआ, दिया गया है, दिया गया है। दूसरा आपका क्या, AD जो है, AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के। ये भी कैसे, तो दिया गया है। और दोनों में क्या कॉमन है, तो AC जो है ना, AC के क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। तो किसी त्रिभुज के तीनों चीज को आपने क्या किया, 3 चीजों को दिखा दिया, यानी एंगल या साइड को दिखा दिया, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समांतर है त्रिभुज ABC के। और तीनों जैसे कि भुजा है, तो भुजा भुजा भुजा, यानी S समांतर समान समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इस तरह से बताइए आपके एंगल ए, इसीलिए लिख सकते हैं एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे, CPCT। और उसी तरह आपका एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। कैसे, तो CPCT से। क्या है, CPCT से। तो ये तो CPCT से इक्वल हो गया, लेकिन ये कोण अंतर एकांतर कोण है, अंतर एकांतर कोण है। ये कोण क्या है, ये कोण जो है आपके क्या है, अंतर एकांतर कोण है। और अंतर एकांतर कोण कब बनता है, जब AB CD के समांतर हो या AD BC के समांतर हो, तब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर एकांतर कोण है, इसीलिए अंतर एकांतर कोण है। तो अंतर एकांतर कोण कब बनता है, जब आपका AB समांतर हो किसके, CD के, और आपका AD समांतर हो किसके, आपके BC के। तो AB CD के समांतर हो गया और AD BC के समांतर हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं, यानी AB अगर समांतर हो गया CD के, ये हो गया समांतर अगर किसके, BC समांतर हो गया AD के, तो हम कह सकते हैं क्या, कि आपका AB CD एक समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और यही हमको सिद्ध करना था, और यहाँ पे सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8.3 प्रमेय जो है ना सिद्ध होता है। ठीक है, फिर अगले क्लास में जो है हम जानेंगे क्या, आपका प्रमेय 8.4 को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।